रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। कहने को आम एक नाम है बस, लेकिन इससे जुड़े कुछ किस्से बड़े ही खास हैं। लेकर आए हैं हम एक स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज, किस्सा आम का, सिर्फ रेडियो सिटी पर। कहते हैं कि आम एक आम आदमी की जिंदगी में बड़ा मायने रखता है। जब भी आम का सीजन आता है तो हर बच्चा बूढ़ा आम का दीवाना हो जाता है। फिर चाहे कोई लंगड़ा खाता हो, कोई दशहरी खाता हो, कोई चौसा खाता हो, कोई सफेदा लाता हो। लेकिन इसी दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी गुजरे जिन्होंने आम को उनके नाम से नहीं, उनकी खुशबू और उनके जायके से पहचाना। एक बार जब गालिब से पूछा गया कि उन्हें कैसे आम पसंद है, तो उनका बस इतना कहना था, एक तो आम मीठे हों और ढेर सारे हों। गालिब कहते हैं, आम की बहार आ गई, गोया के गालिब जवां हो गए। वैसे गालिब की आम को लेकर जो दीवानगी थी वो आम नहीं थी, बहुत खास थी। गालिब अक्सर अपने दोस्तों के साथ चिट्ठियों में आम का जिक्र करते थे और उन्हीं चिट्ठियों में उन्होंने तकरीबन 68 आमों का जिक्र किया। वैसे आम की दीवानगी की बात जब चलेगी तो जिक्र औरों का भी आएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी ये भी आम के बड़े शौकीन थे। उन्होंने आम के फूलों पर कविता लिखी जिसका नाम था आमेर मंजरी। इसका मतलब है आम के फूल। वैसे इसके अलावा साद बिन अर्द नाम के एक शायर ने भी आम के ऊपर बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। जानते हैं, भारत में प्रगति के सबसे बड़े कवि माने जाने वाले कालिदास ने भी आम की तारीफ में काफी कुछ लिखा है। वैसे मुगल भी आम के बड़े शौकीन हुआ करते थे। अगर हम बात करें मुगल बादशाह अकबर की, तो उन्होंने अपने राज्य में 10 लाख आम के पेड़ लगवाने के आदेश दिए थे। अब हम मुगल से हटकर चलते हैं बॉलीवुड की तरफ। जानते हैं, माधुरी दीक्षित ये भी आम को बहुत पसंद करती हैं और इनका कहना है कि विदेश में रहने के दौरान उन्होंने आम की कमी बहुत महसूस की और एक लंबे समय के बाद माधुरी ने जब बॉलीवुड में वापसी करी तो उन्होंने एक ट्वीट किया और लिखा कि मुंबई में आम का मौसम चल रहा है। मैं तो भूल गई थी कि हाफुस आम कितना अच्छा है। देखा, एक आम जिंदगी में आम कितना मायने रखता है। मतलब कई तो आम के ऐसे दीवाने भी हैं जिन्होंने बाकायदा आम को लेकर वेबसाइट तैयार करी हुई है, जैसे tinyurl.com। इस साइट पर जाकर आपको ये पता चलेगा कि आमों की दुनिया कितनी बड़ी है, कितने किस्म के, कितनी क्वालिटी के, कितने कितने जायकेदार आम हमारी इस दुनिया में मौजूद हैं। साथ ही इस साइट पर आपको ये भी पता चलेगा कि आम को काटने का सही तरीका क्या है और साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे आम को ज्यादा दिन तक खराब हुए बिना हम अपने घर में रख सकते हैं। ऐसे ही आम की शान में और लोगों ने भी बहुत सारे कसीदे पढ़े हैं, यानी कि तारीफ कर रखी है। जैसे फेसबुक पर अगर आप जाते हैं तो आई लव मैंगो के नाम से आपको एक पेज मिलेगा जहां पर आम से रिलेटेड आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। वैसे इसे आम के दीवानों का फेसबुक या अड्डा कहें तो गलत नहीं होगा। और भी ना जाने कितनी वेबसाइट्स हैं जहां पर आपको आम के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी, जैसे कि themangofactory.com, themangomaven.com। सच है कि जब मोहब्बत आम से हो जाती है तो ये दुनिया बड़ी आम नजर आती है। फिलहाल मैं अभी यहाँ से चलता हूँ क्योंकि प्लेट में रखे मेरे आम मेरा इंतजार कर रहे हैं। किसी और नए किस्से के साथ होगी हमारी मुलाकात। मेरा नाम अरसलान है। कहने को आम
एक नाम है बस, लेकिन इससे जुड़े कुछ किस्से बड़े ही खास हैं। लेकर आए हैं हम एक स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज, किस्सा आम का। सिर्फ रेडियो सिटी पर। रेडियो सिटी ओरिजिनल्स।